हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊर्जा के बारे में बताने वाला हूं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए। ऊर्जा का सूत्र क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा कौन सी राशि है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें लिखवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है ऊर्जा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ऊर्जा। तो दोस्तों, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मतलब आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए, ऊर्जा का मतलब है ताकत। क्या है दोस्तों? ताकत। दोस्तों, आप दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, कूदना हो, पीटना हो, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, दोस्तों ये जितने भी कार्य हैं, इन कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, आपके शरीर में जो ये ऊर्जा होती है, ताकत होती है, यह ऊर्जा और ताकत आपको अलग अलग माध्यमों से प्राप्त होती है। भोजन करने से, दूध पीने से, सूर्य की किरणों से, इन माध्यमों से आपके शरीर में क्या आती है दोस्तों? ऊर्जा आती है, ताकत आती है। और दोस्तों, जब आपके शरीर में ऊर्जा होती है, ताकत होती है, और जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो खर्च होने लगती है, आपकी जो ताकत है वो कम होने लगती है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी ऊर्जा खर्च होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी ताकत कम होगी, और जितनी ज्यादा आपकी ऊर्जा कम होगी, ताकत कम होगी, उतनी ही ज्यादा आपके शरीर में थकान होने लगेगी। और दोस्तों, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी वैसे वैसे ही आपके शरीर में थकान आने लगेगी, और दोस्तों आपका सारा शरीर थक जाएगा। और जब आप थकान महसूस करने लगेंगे, फिर दोस्तों आप क्या करेंगे? आप भोजन करेंगे, दूध पीएंगे। उससे क्या होगा? उससे आपके शरीर में दोबारा ऊर्जा आने लगेगी, ताकत आने लगेगी। और जब दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, फिर दोस्तों आप काम करने लगेंगे, और जब आप काम करेंगे फिर आपकी ऊर्जा खर्च होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है, ऊर्जा आखिर होती क्या है, ऊर्जा का मतलब क्या है। ये सारी की सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जाता है, कोई भी कार्य हो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा नहीं तो कोई भी कार्य नहीं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा की परिभाषा पर, कि ऊर्जा की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु हो, कोई भी यदि वस्तु है और वह वस्तु कार्य कर रही है, तो दोस्तों उस वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाएगी दोस्तों? ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? ऊर्जा कहलाएगी। आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए पंखा है आपके पास, तो दोस्तों पंखा चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की। बिजली क्या है? ऊर्जा है। तो दोस्तों, जब तक उस पंखे के पास बिजली नहीं जाएगी या बिजली उसमें सप्लाई नहीं होगी तो वह पंखा क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही बिजली उस पंखे में सप्लाई होगी, जाएगी, तो पंखा क्या करने लगेगा दोस्तों? चलने लगेगा, वह कार्य करने लगेगा। तो दोस्तों, पंखे ने कार्य कब किया? जब उसके अंदर बिजली सप्लाई हुई, बिजली उसे मिली, तभी तो उसने कार्य किया। और बिजली क्या है? एक ऊर्जा है। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु तभी कार्य करेगी जब उसे ऊर्जा मिलेगी। और दोस्तों, जब भी कोई वस्तु कार्य करती है तो वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में किस तरीके से परिभाषा लिखनी है ऊर्जा की? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है। तो दोस्तों, यह है ऊर्जा की परिभाषा। चाहे तो आप ऊर्जा की परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं
यदि दोस्तों आपको यह वाली ऊर्जा की परिभाषा पसंद नहीं है तो एक और तरीके से आप और लिख सकते हैं ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये ऊर्जा की दूसरी परिभाषा है, इस परिभाषा को भी आप समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, ऊर्जा एक भौतिक राशि है। ऊर्जा क्या है? एक भौतिक राशि है। इसमें ना तो दोस्तों आपको द्रव्यमान मिलेगा, द्रव्यमान का मतलब है दोस्तों मात्रा, वजन। ऊर्जा के अंदर ना ही वजन होता है ना ही मात्रा होती है, और ना ही दोस्तों ऊर्जा कभी स्थान घेरती है, वह किसी का भी स्थान नहीं घेरती है ऊर्जा। और दोस्तों आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में जो भी कार्य करना है या आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाया कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चाहे तो आप ऊर्जा की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा एक भौतिक राशि है, इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप इन दोनों में से जिस तरह से चाहें उस तरीके से ऊर्जा की परिभाषा लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा के सूत्र पर कि ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का सूत्र है E बराबर mc²। क्या है दोस्तों? E बराबर mc²। दोस्तों ऊर्जा को हम किससे निरूपित करते हैं? E से निरूपित करते हैं। इसलिए दोस्तों ऊर्जा के स्थान पर क्या लिखा? E लिखा है, बराबर। m का दोस्तों मतलब है द्रव्यमान। m का क्या मतलब है दोस्तों? द्रव्यमान। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। और दोस्तों ये जो C है ना, C, इस C का मतलब है निर्वात। क्या है दोस्तों? निर्वात। दोस्तों जहां C है बराबर निर्वात है। C का मतलब क्या है दोस्तों? निर्वात। और दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आप कह रहे होंगे कि निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात का मतलब तो हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जहां पर हल्की वस्तु और भारी वस्तु को एक साथ फेंका जाता हो और दोनों वस्तु एक साथ नीचे गिरती हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो दोस्तों आपको निर्वात भी पता चल गई होगी कि निर्वात किसे कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको C का मतलब भी समझ में आ गया, C का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको ऊर्जा का सूत्र पता चल गई, E बराबर mc²। E बराबर mc²। अब दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा के मात्रक पर कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है मात्रक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? मात्रक। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल रखी है पहले से ही मात्रक, आपको भी ऐसी ही हेडिंग डालनी है। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक जूल होता है तथा CGS पद्धति में मात्रक अग्र है। क्या है दोस्तों? अग्र है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। और CGS पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो अग्र होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्र होता है। तो दोस्तों आपको दोनों पद्धति में पता होना चाहिए कि SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों एग्जाम में SI पद्धति का ही पूछा जाता है कि SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको क्या बताना? जूल। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा कौन सी राशि है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको लिखना है ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? ऊर्जा एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिस राशि में केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, तो उस राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा के अंदर केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए दोस्तों ये क्या होती है? राशि अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है दोस्तों? अदिश राशि होती है। तो दोस्तों ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि ऊर्जा कौन सी राशि है। तो दोस्तों आपको ऊर्जा की परिभाषा भी पता चल गई, ऊर्जा की परिभाषा कैसे लिखनी है एग्जाम में। ऊर्जा का सूत्र पता चल गई, ऊर्जा का मात्रक भी पता चल गई, ऊर्जा कौन सी राशि है ये भी आपको पता चल गया, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मतलब क्या है ये भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों मैंने ऊर्जा की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बता दी है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।